वैदिक सनातन धर्म में जाति या वर्ण व्यवस्था। यह लेख रासेश्वरी शरण द्वारा लिखा जा रहा है तथा यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है वैदिक सनातन धर्म के अनुसार बताया जा रहा है। वर्ण, जाति तथा उपाधि तीनों में अंतर है। वर्णों को 4 भागों में गुण तथा कर्मों के विभाग के अनुसार भगवान के द्वारा रचा गया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। गुण 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। गुण तथा कर्मों के संयोग के अनुसार मनुष्य इन चारों वर्णों में आता है। चारों वर्णों के लिए भगवान द्वारा वेद प्रकट किए गए हैं। चारों वर्णों को वेदों के अनुसार चलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा वेद विरुद्ध चलने पर नरक की प्राप्ति होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत। ब्राह्मण को विराट भगवान का मुख कहा गया है तथा उसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है तथा ब्राह्मण को रजोगुण तथा तमोगुण का त्याग करना पड़ता है। ब्राह्मण के लिए आजीविका हेतु कोई भी व्यवसाय करना निषेध है। ब्राह्मण के लिए 5 घरों से भिक्षा मांगने का विधान है। भिक्षा सात्विक होनी चाहिए और ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के घर से भिक्षा ले सकता है। भिक्षा में प्राप्त अन्न को स्वयं पवित्र होकर धुले हुए वस्त्र पहनकर पकाएगा तथा भोजन में तमोगुण बढ़ाने वाले पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा। तेल, मसाले, मिर्च, लहसुन, प्याज, बैगन, कटहल, शहद, पेठा, मसूर आदि उत्तेजना बढ़ाने वाली सामग्री का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ब्राह्मण स्वयं के लिए भोजन नहीं पकाता, पहली रोटी गाय के लिए, पश्चात संत, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी आदि का आदर सत्कार करता है, फिर स्वयं तथा अपने परिवार को खिलाता है। सन्यासी केवल ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेता है। पका हुआ अन्न सन्यासी को केवल ब्राह्मण के घर से लेने का विधान है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को रजोगुण तथा तमोगुण का पूर्णतः त्याग करना होगा। ब्राह्मण के लिए राजसी ठाठ बाट से रहना व पेड़ा, लड्डू खाना पूर्णतः निषेध है। ब्राह्मण को केवल सादा भोजन करना चाहिए तथा नवीन नवीन पोशाकें धारण करना निषेध है। शयन हेतु भूमि पर कुश या कोई घास की बिछौना होना चाहिए। मखमली बिस्तर निषेध है। प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया कर पवित्र होकर संध्योपासन करेगा। वह वेदों का स्वाध्याय करेगा, इतिहास पुराणों का अध्ययन करेगा। ब्राह्मण जब शास्त्रों में पारंगत हो जाए तब वह इतिहास तथा पुराण की कथाएं चारों वर्णों के लोगों को सुनाएगा, जिससे सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार चलकर स्वर्ग अथवा उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि पुराणों में महापुरुषों की कथाएं हैं जिन्हें सुनने से व्यक्ति को सत्मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है। ब्राह्मण कथा सुनाकर किसी भी तरह का धन नहीं लेता। कथा सुनाकर धन लेना व्यापार की श्रेणी में आ जाता है, जो ब्राह्मण के लिए वर्जित है। वेद मंत्र का उच्चारण भगवान की स्तुति करने हेतु तथा याज्ञिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक तौर पर वेद मंत्रों का उच्चारण निषेध है। ब्राह्मण को तमोगुण का पूर्णतः त्याग करना है। उसे अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। संतान उत्पत्ति हेतु उचित काल के अनुसार एक संतान हेतु एक बार ही स्त्री सहवास का विधान है। कामुक होकर बार बार स्त्री सहवास करना ब्राह्मण के लिए निषेध है। ब्राह्मण को मांस, मदिरा तथा हिंसा करना आदि पूर्णतः निषेध है। ब्राह्मण को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का पूर्णतः पालन करना है। ब्राह्मण की आजीविका नामकरण, उपनयन, विवाह आदि कराने पर उसके जजमान द्वारा दी गई दक्षिणा ही है। इसके सिवा कोई भी व्यवसाय, नौकरी, खेती आदि सब ब्राह्मण के लिए निषेध है। इस तरह इन वृत्तियों से रहने वाला ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आता है
तथा ब्राह्मण की पत्नी द्वारा भी अपने पति के अनुरूप ही जीवन जिया जाता है और उन्हें संतोषी होना चाहिए। इस तरह जो संतान पैदा होती है वह भी अपने माता पिता का अनुसरण करती है, अतः वह भी जन्म से ही ब्राह्मण कहलाती है। अतः ब्राह्मण को चारों वर्णों में श्रेष्ठ कहा गया है तथा ब्राह्मण की कन्या का विवाह उससे निम्न स्तर के वर्ण के पुरुष के साथ निषेध बताया है, जिसके निम्न कारण है। पहला, ब्राह्मण वृत्ति से रहने के कारण शारीरिक रूप से बलशाली तथा हष्ट-पुष्ट न होना, इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण होना तथा कामनाजनित अकारण मैथुन नहीं करना, सादा उबला हुआ सात्विक भोजन करना, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस तरह संत की तरह जीवन जीने वाली ब्राह्मण कन्या से अन्य वर्ण का पुरुष विवाह करेगा तो वह उसे भोग दृष्टि से ही देखेगा तथा उसका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज उस ब्राह्मण कन्या के प्रति मेल नहीं खाएगा। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में यह दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस वर्ण को विराट भगवान की भुजाओं की संज्ञा दी है। क्षत्रियों में रजोगुण की अधिकता होती है। राजसी ठाठ बाट से रहना, सुंदर सुंदर तथा स्वादिष्ट भोजन करना आदि। क्षत्रिय का धर्म है चारों वर्णों के लोगों की, उनके परिवार, धन संपत्ति की चोरों लुटेरों से रक्षा करना, जंगली जानवरों से, उनके खेतों घरों तथा उनकी रक्षा करना। क्षत्रियों को अपने अंदर बल को इकट्ठा करना होता है जिससे उन्हें शारीरिक व्यायाम, ताकतवर खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने का विधान है। मांस तथा मदिरा का चारों वर्णों के लिए निषेध है। अगर किसी राजा द्वारा उसके राज्य में अन्याय किया जा रहा हो, जनता पर अधिक टैक्स लगाकर उनका शोषण किया जा रहा हो, या कोई अधर्मी राजा बन बैठे, तब धर्मयुक्त राजा को उस पर आक्रमण कर उसे यमलोक भेज देना भी क्षत्रिय का कर्तव्य है और उसके स्थान पर किसी धर्मशील व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। क्षत्रिय को शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मण को अपना पुरोहित अथवा कुलगुरु बनाए जाने का प्रावधान है। क्षत्रिय की आजीविका राजकोष से प्रदान वेतन ही है। इसके अलावा क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगने का कोई प्रावधान नहीं है। राजा द्वारा वैश्यों से जो टैक्स लिया जाता है तथा पड़ोसी राज्यों से जो टैक्स लिया जाता है उसी से राजकोष भरा रहता है तथा लावारिश संपत्ति भी राजकोष में जमा होती है। राजा द्वारा ब्राह्मण से कोई टैक्स लेने का विधान नहीं है, अपितु ब्राह्मण को भूमि आदि दान में दिए जाने का विधान है। वैश्य वर्ण व्यवस्था में तीसरे नंबर पर आता है। वैश्य का कार्य है व्यापार करना तथा धन अर्जित करना, शूद्रों द्वारा निर्मित सामान तथा फसल आदि सामग्री को ऊंचे दामों में नगरों में बेचना। वैश्य इस कार्य में माहिर होते हैं तथा व्यापार में किसी भी सामान की तौल कम करना अथवा उसमें मिलावट करना निषेध है। बेचे जाने वाली वस्तु शुद्ध तथा पर्याप्त हो। शूद्र वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण चौथे स्थान पर हैं। शूद्र का धर्म सबसे कठिन है सेवा करना निस्वार्थ भाव से। शूद्रों को उनके कार्य के बदले वेतन अथवा धन दिया जाता है। शूद्रों के कार्य निम्न है। तीनों वर्णों के लोगों के खेतों में कार्य करना तथा फसलें तैयार करना। क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा भी कृषि की जा सकती है जिसके बदले शूद्र के परिवार के भरण पोषण हेतु अनाज प्रदान किया जाने का विधान है। इसके अलावा धनी व्यक्तियों, राजाओं, मंत्रियों आदि के घरों में काम करना और वेतन पाना, दास दासियों के रूप में कार्य करना, मकान बनाना, फर्नीचर बनाना, गाड़ी, रथ, हवाई जहाज आदि निर्माण कार्य करना, जूते, कपड़े, चप्पल आदि उत्पादन करना, चमड़ा, लोहा, कोयला आदि खदान में काम करना। जितना भी उत्पादन कार्य होता है, बर्तन, सीमेंट, चमड़े का सामान, सभी उत्पादन वेतन पर शूद्रों द्वारा किए जाते थे।
अथवा यह कहना उचित है, जो यह सब कार्य करते थे उन्हें शूद्र वर्ण के अंतर्गत रखा गया था। शूद्रों तथा वैश्यों द्वारा उत्पादन किया जाता था तथा उन्हें बेचा जाता था। इस तरह वैश्य तथा शूद्र सबसे अधिक धनी होते थे। यद्यपि शास्त्रों में उनके लिए मांस मदिरा का निषेध है, फिर भी उनके द्वारा इन पदार्थों को खाया जाता था। वैश्यों का रहन सहन खान पान तामसिक वृत्ति का था। स्त्री संसर्ग में लगे रहना, भोग विलास उनका दैनिक दिनचर्या थी। उनके अंदर ब्रह्मचर्य तप स्वाध्याय का अभाव था, जिससे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। शूद्र वर्ण में पैदा होने वाली संतान अपने माता पिता का ही अनुसरण करेगी तथा उसे वही रुचिकर लगेगा। इस तरह चारों वर्णों का वर्णन किया गया। सृष्टि संचालन हेतु चारों वर्णों सदा से थे हैं और रहेंगे। वर्तमान में कलियुग होने के कारण चारों वर्णों के व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं किया जा रहा है। ब्राह्मणों द्वारा वेदों पुराण कथा आदि का व्यापार कर तथा भगवान को व्यापार का साधन बनाकर महापाप किया जा रहा है। क्षत्रिय रक्षक की जगह भक्षक हो चुके हैं। वैश्य हर सामान में मिलावट करने लग गए। शूद्र खाद्य सामग्री में मिलावट, कोई खाने में पेशाब मिला रहा, कोई मालिक के बच्चों को पीठ पीछे पीट रहा, अश्लीलता कर रहा। सभी वर्णों में अधर्म बढ़ चुका है। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था। वर्तमान में कुछ जातियां जो शूद्र वर्ण में आती थी, वे क्षत्रिय वर्ण में अपने कर्म के अनुसार आ गई है, किंतु उनके अंदर क्षत्रिय का गुण नहीं आया। उसका संग, रहन सहन, खान पान और आचरण शूद्र का ही है। तथा वैश्य वर्ण के अंतर्गत शिक्षक, आधुनिक कथावाचक, मंदिरों के पुजारी, ये सभी भी धर्म का व्यापार करने के कारण वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बाल काटना, फर्नीचर, बर्तन बनाना, टायर पंचर, बिजली पाइप, खेतों में काम करना, वेल्डिंग कार्य, जानवरों की खाल से चमड़े का सामान बनाना आदि तथा शिल्पी का कार्य करने वाला शिल्पकार वैश्य वर्ण में आता है। अब बात करते हैं जाति की। विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति समुद्र से हुई और समुद्र में भिन्न भिन्न जाति की मछलियां ही हमारे पूर्वज थे, जैसे क्षत्रिय के पूर्वज शार्क मछली और ब्राह्मण के पूर्वज डॉल्फिन तथा अन्य कमजोर मछली, और जो बड़ी मछलियों में लगे कीटाणु को खाकर उन्हें साफ भी रखती है और अपना गुजारा भी करती है, वह वैश्य तथा शूद्र। फिर मछली के पैर लगे और धीरे धीरे वह बंदर बन गई। गुरिल्ला और चिंपांजी बंदर क्षत्रिय के पूर्वज रहे होंगे, कोई बुद्धिमान बंदर ब्राह्मण का पूर्वज और बाकी छोटे मोटे बंदर वैश्य और शूद्र। किंतु ये बंदर और मछली आपस में एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। सभी अपनी अपनी जाति के जीव से ही संबंध बनाती है। ये बात वैज्ञानिक भूल गए कि जर्मन शेफर्ड और हच वोडाफोन वाले कुत्ते को क्रॉस कराओगे तो कुछ पैदा नहीं होने वाला। अन्य जाति में विवाह करने से अपनी प्योरिटी खोने का खतरा है। नस्ल विलुप्त हो जाएगी, सब जगह खच्चर ही खच्चर नजर आएंगे। जातियां ये है जाट, गुर्जर, कुमाऊनी, गढ़वाली, सिंधी, बलूच, अरबी, चीनी, अमेरिकन, जर्मन, भील, नीग्रो, असमी, कश्मीरी, हिमाचली, खस, हुंड, बर्बर आदि हजारों जातियां सब समुद्र से पैदा मछली आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार है। और इन सभी जातियों के व्यक्तियों ने जोड़कर एक करके 4 वर्णों में बांटकर अच्छा किया या गलत कमेंट में बताएं। उपाधि जो समदर्शी हो वह पंडित, जो योग में स्थित है योगी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो बुद्ध, साधु, संत, महात्मा, सन्यासी आदि। वर्तमान में गुण के अनुसार आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, किंतु कर्म के अनुसार ब्राह्मण मिले और उसमें ब्राह्मण का गुण भी ही कुछ गिने चुने हो सकते हैं।